सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें हम आनंद करें। सच में प्रियो, आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए हम प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु के नाम की प्रशंसा हम करते हैं। यीशु मसीह के नाम सब नामों में ऊंचा है, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, हर एक घुटना यीशु के नाम से टेका जाए। यीशु की महिमा परम्पार के है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो आदि और अंत है और वो परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है। पुनरुत्थान और जीवन वो है। वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है कि जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए कि उसने हमारे लिए दुख और तकलीफ को सहा। सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु, हर एक परिस्थिति में हमें संभालने वाला प्रभु। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर ने हमारी कैसी रक्षा की। महामारी से प्रभु ने हमारी रक्षा की। भूखमरी से परमेश्वर ने हमारी रक्षा की। हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ था। तो हम उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की बढ़ाई करें। आइए समय अपने आंखों को बंद करें, अपने मुंह खोलें, आवाज को उठाए और उसके नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद कि हर एक परिस्थिति में तूने हमें नहीं छोड़ा प्रभु, इसलिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे भाई बहनों के लिए उन सबों को तू आशीष दे, उनकी सारी आवश्यकताओं को तू पूरा कर प्रभु ने तू सहायता कर। हर एक जन को विश्वास में मजबूत कर। इन कठिन दिनों में प्रभु हम तेरी सेवा में आगे बढ़ें, तेरा सुसमाचार प्रचार करें प्रभु। तेरे राज्य को हम फैलाएं, तेरे राज्य को हम बढ़ाएं प्रभु। इसलिए हमारे सारे भाई बहनों को तो उत्साहित कर तेरे वचनों के द्वारा, गवाही के द्वारा प्रभु। हम सहायता मांगते हैं, तू हमें मदद कर। तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जो वचन आज हम सीखने वाले हैं, वचन समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। सभी को तो आशीष दे और तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलके कहें आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए इस समय में प्रभु की आराधना करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं कि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारी बीच में हो। तू बड़े हम घटे प्रभु। थैंक यू जीसस। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत
आइए समय अपने अपने पवित्र शास्त्र को हम खोलें। प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 और वचन 25 से हम लोग इस समय पढ़ेंगे। पौलुस और सीलास की बंदी गृह में से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सीला प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उससे तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। इस जगह पे हम लोग देखते कि पौलुस और सीलास जब वो प्रभु का सेवा में थे और अलग अलग जाकर अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रभु का देशों में जाकर सुसमाचार वो सुनाते थे। और जब हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार उन्होंने बहुत जगह पे जब सुनाया और बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, तो उससे पहले कुछ हुआ। जब वो लोग जेल में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि पौलुस और सीलास बंदीगृह में जाने से पहले एक दासीन थी और उसको दुष्ट आत्माएं थी, और वो दुष्ट आत्मा और बहुत सारे लोगों का भविष्यवाणी बताती थी। और उसका जो स्वामी था उसने बहुत सारे पैसे उस दासीन के द्वारा कमाए थे। और हम लोग देखते उस कहानी में कि जब पौलुस ने उस दुष्ट आत्माओं को धमकाया और उसी समय वो दासी उस दुष्ट शक्ति से मुक्त हुई और उसको चंगाई मिली और वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर निकल गई। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो स्वामी जो था उस जो दासी का, और उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी कमाई जा रही थी, और इसलिए उसने उन पर झूठा केस डाल दिया और उनको पकड़वा कर और जेल में डालने के लिए चाहा। और हम लोग देखते हैं कि देखो इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि हर एक बात परमेश्वर कैसी एक भलाई को उत्पन्न करता है। और ये भी बात मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि जहाँ भी पौलुस और सीलास गए वहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलाया। चाहे वो जेल में थे, और हम लोग देखते हैं कि आधी रात को जब वो लगभग पौलुस और सीला प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तब सारे बंदी जो थे, जो सारे जेल में लोग थे, उन सब लोग उनकी आराधना को सुन रहे थे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, और आत्मा और सच्चाई से वो लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे। और जैसे आराधना कर रहे थे और सारे जो लोग थे जेल के, वो लोग सुन रहे थे और उनको बेड़ियां डाली थी, उनको बहुत सारे फटके मारे गए थे, और उनका आराधना के द्वारा इतना सामर्थ्य उस जगह पे आया, एक भूकंप उस जगह पे हो गए मेरे प्रियो। और वचन में लिखा है कि सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जो भी उनके हाथ में बेड़ियां थी, जो भी उनके साखलियों से जो बांधे हुए थे, वो सारे बंधन टूट गए, जेल के सारे दरवाजे खुल गए। और जैसे जो जेलर था, जो दारोगा था, जब उसने देखा और ये सोचा कि सब कैदी भाग गए हैं, तो तलवार निकालकर अपने आप को मार रहा था। तुरंत पौलुस ने उसे आवाज दिया और कहा, अपने आप को घात मत कर, क्योंकि हम भागे नहीं, हम यही हैं।
और उसके बाद में हम लोग देखते हैं उस जेलर का भी जीवन परिवर्तन हुआ। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं कि मुझे उद्धार मिले, और उन्हें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनको सुनाया और कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास कर। तू अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। और उसी रात को उन्होंने परमेश्वर का वचन उस जेल का जो दरोगा था उसको और उसके परिवार को वचन को सुनाया, और उसी रात उन लोगों ने बपतिस्मा हुआ और उसी रात उनका उद्धार हुआ। हालेलुया, उनका जीवन परिवर्तन हुआ। पौलुस और सीला वो सब जेल में थे, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना और उसकी आराधना करना उन्होंने छोड़ा नहीं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है। हर एक परिस्थिति में हम प्रभु का धन्यवाद करो, चाहे वो जेल में भी है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम लोग देखते हैं। हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। लोग सोचेंगे कि ये ऐसा कैसा हो सकता है कि हम लोग हर परिस्थिति में जब हम बीमार हैं तब हम कैसे धन्यवाद करेंगे। हो सकता है वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। पौलुस और सीलास वो जो थे वो कोई अपना गलती या फिर जो बुरा काम के वजह से जेल में नहीं गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने लोगों को सुसमाचार सुनाया था, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया था। प्रभु का काम करते हुए प्रभु की सेवा के द्वारा वो लोग जेल पहुंच गए, लेकिन जेल में भी उस दारोगा और उसका परिवार का उद्धार उन्होंने किया। मेरे प्रियो, हालेलुया। मतलब उन्होंने उसको सुसमाचार सुनाया। उद्धार तो परमेश्वर ने किया, लेकिन उन्होंने अच्छा से उसको सुसमाचार सुनाया और बपतिस्मा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि वो सबका उद्धार करे, सबको बचाए। यीशु मसीह हर एक जन से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। और हम लोग देखते हैं कि जो जेलर था उसने पौलुस और सीलास को कितने घाव दिए थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि वो जेलर के द्वारा ही, उसी दरोगे के द्वारा ही उनको मलम पट्टी भी हुआ, उनके घाव भी उसने भरे। प्रभु ने ऐसा होने दिया और उनका उद्धार भी हुआ। उसी रात उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं कि प्रभु का कार्य जिधर भी हम हैं, परमेश्वर का कार्य रुकना नहीं चाहिए। जिस स्थान में हैं हम, प्रभु ने जिस घड़ी में, जिस परिस्थिति में हमें रखा है, हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं प्रभु का आराधना नहीं कर सकता हूँ, प्रभु का सेवा नहीं कर सकता हूँ, प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना सकता हूँ। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं है। उन्होंने ऐसे सिचुएशन में भी प्रभु का सुसमाचार को सुनाया, ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधना की, ऐसे तकलीफ भरे जीवन में भी उन्होंने प्रभु की प्रार्थना की, और वो लोग दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा? अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और 43 वचन अगर पढ़ते तो उसमें लिखा है कि परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूँ। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा था इस संसार में, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ एक गांव में, एक शहर में, एक देश में सुसमाचार नहीं सुनाना है, मुझे और भी गांवों में जाकर
और भी देशों में जाकर मुझे सुसमाचार को सुनाना है। और वही काम पौलुस और सीलास कर रहे थे, और वही काम प्रभु ने आपको और मुझे दिया है मेरे प्रियो। हर एक जगह पे जाके लोगों को सुसमाचार को सुनाना, हर एक परिस्थिति में लोगों को सुसमाचार सुनाना, लोगों को बचाना, उनका उद्धार हो जाए, उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, ये मेरी तरस होना चाहिए, ये मेरी सोच होना चाहिए कि मेरे द्वारा कितने लोग प्रभु के पास आएंगे। मुझे एक दर्शन रखना है, प्रभु से कहना कि प्रभु हर एक परिस्थिति में मैं तेरा सुसमाचार को सुनाऊंगा। और पौलुस और सीलास ने ऐसा ही किया। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मुझे उसमें बहुत अच्छी लगती है, कहता है कि तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन। एक तो उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, यीशु मसीह पर विश्वास भी किया, और पौलुस और सीलास के आगे उन्होंने भोजन को रखा। प्रेज लॉर्ड। देखो हमारा प्रभु कितना महान है, परमेश्वर ने कैसे कार्य उनके जीवन में किए मेरे प्रियो। और आज भी वो प्रभु जिंदा है, आज भी प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। ये बहुत ही आशीषित वचन है। हम लोग देखते हैं कि जो दुश्मन थे, जो विरोधी थे, जिन्होंने पौलुस और सीलास को मारा था, उन लोगों के लिए प्रभु ने ऐसा होने दिया। पौलुस और सीलास एक आशीष का कारण हुए, और सिर्फ उस दारोगा के लिए नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए भी, और उसका परिवार का भी उद्धार हुआ, उनका जीवन परिवर्तन हो गया मेरे प्रियो। ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रभु चाहता है कि हर एक घर से एक जन नहीं, लेकिन हर एक घर से पूरा घराना प्रभु का सेवा में उतरे, पूरा परिवार के साथ सेवा में आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन। ये प्रभु का इच्छा है, ये प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा है कि हम हर रोज हम लोग अपने परिवार के साथ संगति करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन को पढ़ें, वचन को बांटें, पवित्र आत्मा को मौका दे अपने परिवार में काम करने के लिए। जैसे आपके जीवन में आपको मौका मिलता है, हर समय अपने परिवार के साथ प्रभु की संगति करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पूरा परिवार के साथ हम उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने शुरुआत में कहा कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुना है, और हमें नियुक्त किया कि हम जाकर फल लाए, और ऐसा फल कि जो बना रहे। जिन लोगों को हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जिनके हम सेवकाई करते हैं, ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि वो लोग प्रभु में हमेशा बने रहें। हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु में बने रहना है। दुख सुख हर एक के जीवन में आएगा, लेकिन वो परिस्थिति में भी प्रभु का धन्यवाद करना छोड़ना नहीं है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। बहुत सारे उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि कैसे कैसे कार्य परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया। हमारे खुद के जीवन की गवाही है कि कैसे प्रभु ने हमें इस लॉकडाउन के समय में भी संभाला। बहुत सारी परिस्थितियां आई, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे संग होने की वजह से प्रभु ने सब कुछ संभाल लिया मेरे प्रियो।
और प्रभु ने हमें ये सिखाया भी कि ऐसी परिस्थिति में हम सिर्फ उस पर भरोसा करके जिए। और हमने ये देखा भी कि हमें और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अपने खुद के ऊपर भी अपने भरोसा कोई काम का नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन क्या सिखाता है? नीति वचन 3 अध्याय और 5 वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। अपने ऊपर भी भरोसा मत कर, अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा मत कर, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु सारे मन से, दिल से, विश्वास से परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर पर भरोसा रखे रहना, हर एक परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखना। पौलुस और सीलास नहीं जानते थे कि उस जेल के अंदर क्या होने वाला है, लेकिन जिस ईश्वर पर उनका भरोसा था उसकी आराधना और वो प्रार्थना कर रहे थे, और आराधना और प्रार्थना में सामर्थ्य है कि वहां पर बड़ा भूकंप हुआ और दरवाजे खुल गए, उनका बेड़िया खुल गई और परमेश्वर का सामर्थ्य उस जगह पे उतरा। और हम लोग देखते हैं कि वो अपने आप को मारना चाहा, लेकिन पौलुस ने कहा कि नहीं, हम भागे नहीं, हम यही हैं। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उस परिवार का प्रभु ने कैसा उद्धार किया। ये सब कुछ परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का कार्य है। अद्भुत तरीके से प्रभु अपने विरोधियों को हमें सहायता करे कि हम उनको भी जीते। हालेलुया। वचन में कहता है, यदि किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तो अपने शत्रुओं को भी अपने से मेल कराता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस और सीला का चाल चलन कैसे, बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए, वो भाग सकते थे लेकिन वो भागे नहीं। उसके द्वारा उस दरोगा का नाश होने से वो बच गया, नहीं तो वो मर जाता था। अपने आप को आत्महत्या करके तलवार मार के वो मर जाता था। ना तो वो खुद उद्धार पाता था, ना उसका परिवार। वो रुकने की वजह से, उनका चाल चलन की वजह से परमेश्वर ने मेल को कराया, जीवन को बचाया, उद्धार उनके परिवार में आया। परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे कार्य किए। मेरे प्रियो, एक सही मार्गदर्शन। क्यों? इसलिए कि पौलुस और सीलास ये अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं थे, हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करते थे और प्रभु पर भरोसा करते थे, और हर एक बात में उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कोई गलती नहीं किया था कि उसके वजह से वो जेल में गए थे। ना तो वो कुड़कुड़ाए और ना तो वो रात को सोए, लेकिन रात में उठकर प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे थे, धन्यवाद का गीत गा रहे थे, सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी तरस थी कि जेल के लोगों का भी उद्धार हो जाए। मेरे प्रियो, उन्होंने लोगों को भी सुसमाचार को सुनाया कि जो जेल में थे, उन सबों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और उसमें बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे कार्य उस जगह पे हुआ। तो प्रभु भला है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने जीवन में जिस जगह पे प्रभु ने हमें रखा है और जहां भी प्रभु हमें लेके जाता है, हर हाल में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को हम सुनाते हुए लोगों को बचाना है। और निश्चित आने वाले दिनों में प्रभु आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार करे, प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु की इच्छा इस जैसी स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर पूरी हो जाए। ये हमारी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, धन्यवाद देते, प्रभु को स्तुति करते, धन्यवाद देते। आइए समय अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के ये सुंदर वचन के लिए। प्रभु, इस वचन के जरिए तूने हमसे बातें की
प्रभु हर परिस्थिति में हमें तुझे धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है प्रभु। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण पौलुस और सीलास का हम लोग देखते हैं प्रभु। जब वो जेल में थे फिर भी वो स्तुति और आराधना करना उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। प्रार्थना में और आराधना में वो सामर्थ्य है और उस जगह पे भूकंप हुआ और बंधन टूट गए। प्रभु हर एक जो बंधन हमारे भाई और बहन के है प्रभु, वो सारे बंधन को तोड़ दे तेरे सामर्थ्य के द्वारा, स्तुति और आराधना के द्वारा, यीशु के नाम से। जो बीमार है उनकी बीमारी के बंधन टूट जाए, जो निराशा में उनकी निराशा के बंधन टूट जाए प्रभु। सारे बंधन की जो रुकावटें हैं परमेश्वर, उस सारी रुकावटों को हम डांटते यीशु के नाम से निकल जाए और तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु। जो जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं उन सबों को तो आशीष दे, उनकी आवश्यकताओं को तो पूरा करो और तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सब मिलके कहें आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु आपको सभी को आशीष दे और प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें, ये हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, आमीन।